आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी स्वामी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था जो कहीं कुलदीप बिश्नोई के साथ उसने अपना तालमेल बना लिया। अब क्या सोच के उसने ये फैसला लिया वो अलग बात है, लेकिन जैसे इनको पता लगा स्वामी जी ने तुरंत जो है अपनी पार्टी के साथियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके ये फैसला लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और मेरा और स्वामी जी का आपस में संपर्क हुआ है। स्वामी जी ने आज की तारीख तय कर दी। आज जब स्वामी जी अपने समर्थकों के साथ यहाँ ऑफिस आ रहे थे, कल ही इनको कुलदीप बिश्नोई के समर्थक ने इनको टेलीफोन करके धमकी दी थी इस बार की कि अगर आप आजमपुर में आओगे, आजमपुर में आकर के कोई ऐसा समर्थन या उनको सहयोग करोगे तो फिर आपके साथ पूरा सलूक किया जाएगा। हालांकि मैंने ये रुके हुए रास्ते में रोकी थी गाड़ी, मुझे भी इस बात की जानकारी मिली थी। मैं तो चाहता था कि मेरे साथ गाड़ी रुक के आए, लेकिन ये अपने समर्थकों के साथ आना चाहते थे, तो समर्थक इसके पीछे रह गए। लाने की बात है कि कितने बौखलाए हुए हैं बीजेपी के लोग जो है। आज जब ये अपने समर्थकों के साथ आ रहे थे तो इनकी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, अनेक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, अनेक लोगों के चोट लगी। अब जो उसने थ्रेट किया था वो रिकॉर्डिंग इनके पास है। ये बौखलाहट की निशानी है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो किसको चुनाव लड़ाए, वो किसको अपना समर्थन दे, किसको अपना वोट दे, इसके साथ राजनीतिक रूप से तालमेल बढ़े। आज स्वामी जी जो है अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जो इनकी पार्टी है जनता कल्याण मोर्चा, जनता कल्याण मोर्चा के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सबको साथ लेकर के आए और इन्होंने इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया है। अब हम इस चुनाव को अगले जो 10 दिन बचे हैं, 10-11 दिन के अंदर संयुक्त रूप से हम इकट्ठे होकर के उस चुनाव को लड़ेंगे। और जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने कुलदीप के इशारे किया, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे, बताएंगे। और मैं स्वयं कुलदीप बिश्नोई से इस बारे में बात करूंगा कि चुनाव लड़ना है या लड़ाई लड़नी है। अगर इतना घमंड है कि वो बदमाशी के बलबूते पे हमारी पार्टी के साथियों को या हमारे समर्थकों को रोकने की कोशिश करता है, मैं उससे पूछ भी लूँगा आज क्या चाहते हो। ये भय और डर किसी और को तो हो सकता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कार्यकर्ता पहले तो छेड़ेगा नहीं, और अगर उसको किसी ने छेड़ने की कोशिश की फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, तो सबक सिखाएंगे, फिर तो एम फैम निकाल देंगे। मैंने ये फैम बहुत बारी निकाला है लोगों को, पहली दफा की है। इस तरह की शरारत इन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 दफा करने की कोशिश की है और दोनों दफा मैंने इनकी एन अच्छी तसल्ली कराई। तब भी मैं खुले तौर पर बात कह रहा हूँ, प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है और हर व्यक्ति जो है इसको वोट दे ये उसने देखना है, लेकिन वोट मांगना सबका अधिकार है। हर कोई व्यक्ति तो समय जिसकी सुबह से शाम तक कहीं भी लाउड स्पीकर पर खड़ा होकर वोट मांग सकता है, घर जाकर के मांग सकता है।
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से उसको ये बात कहना चाहता हूँ, इस तरह की वो क्राउड में कुछ भी रखे, लोगों के बीच में कोई अच्छे काम किए होते तो आज भी इस तरह से अच्छी हद तक लोग इस काम ने ये किया है। मैं स्वामी जी को लेकर उस गाँव में भी जाऊँगा, इस गाँव के लोगों ने सीथोड़ा गाँव में लेके जाऊँगा, वहाँ देखूँगा कौन इस तरह के हरकत दोबारा करता है। तो तरफ से गुंडागर्दी है, सरासर ये तो ये बात नहीं करो कि सरकार सरकारी मशीन का दुरुपयोग कर रही है। आप में से बहुत सारे साथी अलग आदमी गए हैं, मेरे चुनाव में हजारों पुलिस के काफिले के साथ जो है वीडियो के पास धमके लोग करते थे, तो लोगों ने डराने का, लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करते थे, लेकिन लोगों ने वहाँ को सबक सिखाया। मैं तो स्वामी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वामी जी ने जो फैसला किया हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और इनसे उम्मीद और आशा करते हैं कि इनके सारे साथी जो हैं अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जितने भी इनके अनुयायी हैं वो दिन रात अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के लिए काम करेंगे और हम लोग इस चुनाव को मिलकर के जीतने का काम करें। कोई पुलिस कंप्लेंट भी सरकार का वाक़या हुआ है। हमने चुनाव इस्तीफा देते माहौल हमने बनाया था कि आदमपुर को इस बार परिवारवाद से मुक्त कराएंगे और एक यहाँ का स्थानीय सामाजिक व्यक्ति जताकर इस जनता को इससे निजात दिलाएंगे। तो पूरा माहौल बनता चला गया। कुलदीप उससे घबरा गया, घबराते उसने कुछ लोगों को हमारे साथ लगा दिया। उन्होंने चुनाव हमने लड़ाने का उन्होंने फैसला किया, बड़ी ताकत के साथ हम आगे बढ़े और रात को सेटिंग करके सवेरे मुझे रोक दिया गया कि महाराज जी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हमने कहा भाई चलो नहीं लड़ते तो हड़ताल करो। हमने शाम को फैसला किया। अब मेरे से मीडिया वाले ने पूछा था, एक पत्रकार से मिला कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल का ही फैसला क्यों किया। मैंने कहा मैंने इसलिए फैसला किया है कि आदमपुर के गाँव की पंचायत ने होकर एक ही मांग की थी कि कुलदीप बिश्नोई से इसको मुक्त कराने के लिए यहाँ का स्थानीय नेता होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद की थी कि यहाँ का स्थानीय नेता दे दो, लेकिन वो भी बाहर ही आ गए। अब बसता कौन है? चौधरी कुंडाराम नंबरदार जी बसते हैं जो स्थानीय हैं, सामाजिक हैं। पहला फैसला इस बात को लेकर किया गया। दूसरा फैसला, किसान की बात सब करते हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए अपना पद खो दिया और बीच में जाकर बैठ गए। ये सबके बीच की बात है। अगर कोई किसान और मजदूर की बात करता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा सत्ता में रहते हुए समाज के द्वारा के लिए करवाए गए कार्यों का अगर मैं चर्चा करूं, इस सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। गांव का, देहात का, जवान का, किसान का, महिलाओं का, खिलाड़ियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का कार्य किया गया है। तीसरी बात, हमने इस चुनाव में कहा है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश का दुश्मन नंबर 1 है। पंजाब में सरकार बनाना चाहता है और हरियाणा के लिए कहता है कि मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा अगर मेरी सरकार बन जाए तो। उसने उसी बात को सार्थक किया। पहला प्रस्ताव पास किया कि हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। एक आदमी तो पानी ना देने वाला मैदान में है और एक आदमी जिसको हम जल योद्धा के नाम से भी जानते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पानी लेने के लिए पैदल कस्सी उठाकर चले गए थे। मैं क्यों ना समर्थन करूंगा, मैं क्यों ना इनके साथ आऊंगा। हमें समाज की बात करनी है, हमें जनता की बात करनी है और कौन से मुद्दे बचते हैं। या तो केवल या फिर दूसरी पार्टी या बीजेपी का कोई भी नेता इस बात का बयान दे दे कि भाई आदमपुर को मुक्त नहीं होना चाहिए। क्या एक ही परिवार को लड़ना चाहिए बार बार? सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, दिन रात एक करे हुए हैं कि किसी तरह से अब ये चौथी पीढ़ी यहीं से जीत जाए। ये प्रजातंत्र की बात नहीं है, लोकतंत्र की बात नहीं है। और आज अभय सिंह चौटाला जी ने हमारे जनता कल्याण मोर्चे को सहारा दिया है और हम इस बात का फख्र करते हैं। हम उस पार्टी के साथ मिलने का काम कर रहे हैं
जिसके हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं, जो लोक पुरुष माने जाते हैं। जनता की सरकार तो केवल इन्हीं की सरकार होती थी जो गांव में जाकर पंचायत लगाकर पूछते थे और कहते थे। आज के मुख्यमंत्री के निवास पर कोई जाकर दिखा दे, कोई गांव में बुलाकर दिखा दे, कोई साइन कराए तो कागज फेंकते हैं, कोई फोटो उतरवाए तो उसका मोबाइल तोड़ते हैं, अगर कोई और कुछ बात करे उसको धक्के मारे जाते हैं। मैं क्यों ना इन लोगों को समर्थन दूंगा। मैं जनता के लिए काम करता हूँ, महात्मा हूँ, मैं आत्मा पर चलता हूँ।